बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। असहाबे फील और लश्कर अबाबील का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ यह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का वाक़या है कि जब यमन का बादशाह अबरहा खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ी फौज लेकर गया था और उसका मुकाबला किससे हुआ था और उसका क्या हाल हुआ। तो आइए वीडियो की जाना पड़ते हैं। यमन और हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को यह बात बहुत नागहां गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीले बनो कनाना के एक शख्स ने आपस से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दर दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत पेश आया और उसने काबा मजमा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और निहायत हकीम और बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ही ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वह खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गजीर हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पे अमल किया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह होते ही लश्करों को लेकर काबा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा हाथी था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते चलता, मगर जब खाना काबे की तरफ उसको चलाते तो वो बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समुद्र की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो गहरे इलाई के पत्थर थे। परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संग्रेज से फिल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छींटते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। यह वाक़या जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फैल यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े के 25 रोज बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरतुल फैल है, जिसका तर्जुमा है, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या उनका दांव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें नहीं भेजी कि इन्हें किंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसा। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने अपने सुपर ले रखा है कि कोई तागूनी ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है और न ही खाना काबा को सफा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों का मुहाफिज और निगहबान है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।